हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं। कक्षा 6 हमारा राजस्थान आरबीएससी की बुक के अध्याय 8, 9 व 10 के क्वेश्चन आंसर लेकर के। अध्याय 8 है आजीविका के क्षेत्र, अध्याय 9 है आधारभूत सेवाएं और अध्याय 10 है कला एवं संस्कृति। ये तीनों चैप्टर हम आज एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। कुल साक्षरता दर पूछी गई राजस्थान की कितनी थी। ऑप्शन ए है 79.19%, ऑप्शन बी है 52.12% और ऑप्शन सी है 66.11%। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 66.11%। ओके, 79.19% ये है पुरुष साक्षरता और 52.12% ये है महिला साक्षरता। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए शिक्षा सेवा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी बैंक सेवा और ऑप्शन डी संचार सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। डाक विभाग द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु पारंपरिक साधन है, कौन सा है। ऑप्शन ए है पोस्ट कार्ड, ऑप्शन बी है अंतर्देशीय पत्र, ऑप्शन सी है लिफाफे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्देशीय पत्र। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए, राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। ओके, राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं। वो हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको याद कर लीजिए। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। कहाँ स्थित है देखिए, ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH 15, ऑप्शन बी 71B, ऑप्शन सी 15A, ऑप्शन डी 71। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, NH 15। ओके, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B, ये वाला। ओके, आप कमेंट कीजिए आपको इसका आंसर आ रहा था या नहीं आ रहा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 1 सितंबर 1963, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1963, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1964 और ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1964। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर 1964। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई
किस जिले में है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है जैसलमेर। ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धौलपुर। धौलपुर में सबसे कम सड़कों की लंबाई है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। राजस्थान का कौन सा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सांगानेर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी रातानाडा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी डबोक हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रातानाडा हवाई अड्डा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 1874, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1899। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1874। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। देखिए, रबी की प्रमुख फसल कौन सी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। ये आप सभी को पता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाजरा। आप इसका कमेंट कीजिए आपको किन किन को पता था कि इसका आंसर बाजरा होगा, क्योंकि राजस्थान में रहने वाले अधिकतर लोग बाजरा ही खाते हैं। सर्वाधिक बाजरा ही राजस्थान में बोया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में किसको मानसून का जुआ कहा जाता है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी वनस्पति और ऑप्शन डी कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी तिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरसों। ये रबी की फसल है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। देखिए, राजस्थान में वर्ष भर कितने प्रकार की कृषि होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। देखिए, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा दूसरा। ओके, भारत के पशुओं का 11.27% हिस्सा राजस्थान में है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। राजस्थान में 2019 की पशुगणना कौन सी पशुगणना थी। ऑप्शन ए 18वीं, ऑप्शन बी 19वीं, ऑप्शन सी 20वीं, ऑप्शन डी 19वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20वीं। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। नहरों द्वारा राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई होती है, सिर्फ नहरों नहरों से। देखिए, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 66%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 30%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33%। ओके, 33% भाग पे नहरों से सिंचाई होती है राजस्थान में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। राजस्थान में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ऑप्शन ए रॉक फास्फेट, ऑप्शन बी सीसा जस्ता, ऑप्शन सी जिप्सम और ऑप्शन डी संगमरमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉक फास्फेट। ये सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान में। ओके,
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। राजस्थान राजस्थान का कौन से खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, संगमरमर। ऑप्शन बी है सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, तांबा। ऑप्शन सी है सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। ऑप्शन डी है सीसा जस्ता, जिप्सम, अभ्रक, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर। ठीक है, इस पे राजस्थान का एकाधिकार है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, किससे होती है। ऑप्शन ए कुएं एवं ट्यूबवेल से। ऑप्शन बी नहरों से। ऑप्शन सी तालाबों से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुएं एवं ट्यूबवेल। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए श्रावण। ऑप्शन बी चैत्र। ऑप्शन सी वैशाख। ऑप्शन डी माघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण। ओके, श्रावण की शुक्ल तृतीया को। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए गोगा जी। ऑप्शन बी तेजा जी। ऑप्शन सी रामदेव जी। ऑप्शन डी जाम्बो जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी। ओके, तेजा जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ओके, इनका जन्म खन्नाल में हुआ था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। भरतहरि मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन ए अलवर। ऑप्शन बी जयपुर। ऑप्शन सी नागौर। ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन सी 4। ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ओके, कौन कौन सी हैं। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, अहिरवाटी और मेवाती। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियों में शामिल नहीं है। शामिल कौन सी वाली बोली नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए मारवाड़ी। ऑप्शन बी मेवाड़ी। ऑप्शन सी शेखावाटी। ऑप्शन डी मेवाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेवाती इसकी बोली नहीं है, बागड़ी इसकी बोली है। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। विश्व प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है, ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़। ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन सी है जयपुर। ऑप्शन डी है जोधपुर। तो थेवा कला किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए गोगा जी। ऑप्शन बी पाबू जी। ऑप्शन सी तेजा जी। ऑप्शन डी रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। तो पंचपीर कौन कौन से हैं। गोगा जी हैं, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहा जी। ओके, ये 5 पंचपीर हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास के लास्ट और अंतिम प्रश्न पर। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार कहाँ भरता है। ऑप्शन ए सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी जालोर। ऑप्शन सी सीकर और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीकर। ओके, तो ये थे आज के क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर, 8, 9 और 10 के चैप्टर के। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन और आंसर अच्छे पसंद आए होंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे कक्षा 7 आरबीएससी की बुक के क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। ओके, धन्यवाद।